अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को याद होगा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि मार्केट इस वाली जोन को ब्रेक करने के बाद हम लोग मार्केट को यहाँ तक जाते हुए देख सकते हैं। मैंने आपको दो टारगेट्स बताए थे, एक ये वाला टारगेट बताया था, ठीक है, 40-50 का, एंड दूसरा टारगेट जो मैंने आप लोगों को बताया था वो 40-81 का था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट दो टारगेट्स जो हैं वो स्टिल रहते हैं एंड इंशाल्लाह हम फ्यूचर में जल्दी इन वाले टारगेट्स को भी अचीव कर लेंगे। इस वाली वीडियो के अंदर मैंने इन सारी चीज़ों को कवर अप किया था। ठीक है, अब हम फर्दर मार्केट के जल्दी से एक आपको ओवरव्यू देंगे, मार्केट का आपको डेली बायस देंगे कि मैं मार्केट से क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के दिन में। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ सकता है कि यहाँ पे जो है हमें EMA क्रॉस नज़र आया है। एंड ये चीज़ जो है गोल्ड के लिए एक तरह से पॉजिटिव है। ठीक है, एंड गोल्ड हमें यहाँ से जो है वो पंप होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर हम छोटे लेवल्स पे छोटे जोन्स को देखें तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में मूव करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो है वो और FVG या फेयर वैल्यू गैप इन सिंपल वर्ड्स हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप जो है हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेयर वैल्यू गैप के अगर आप अलावा देखें छोटे जोन के ऊपर जाकर, फर्दर अगर आप छोटे जाके देखें तो अभी ये अपने EMA के ऊपर है। एंड ये चीज़ जो है वो गोल्ड के लिए बुलिश है। बट हम उससे पहले जो है वो गोल्ड की ये वाली हाई ब्रेक होने का वेट करेंगे एंड होपफुली ये वाली रात के टाइम ही जो है ना गोल्ड ब्रेक कर देगा। एंड देन हमें जो है वो फर्दर हम यहाँ से बुलिश जो है वो गोल्ड के अंदर एक्सपेक्टेशंस रखेंगे एंड फर्दर बुलिश जो है वो गोल्ड में हम रहेंगे। बाकी कुछ और चीज़ों के बारे में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास ये वाला जो जोन है। ठीक है, ये वाला हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जोन है, तो ये हमारे पास जो है एक और बड़ी बुलिश चीज़ है गोल्ड गोल्ड के लिए। अगर गोल्ड इसके ऊपर रहता है तो ये चीज़ हमारे लिए कंटिन्यूसली बुलिश है एंड हम फर्दर जो है मार्केट से कंटिन्यूस जो है वो बुलिश मोमेंटम ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये तो हमने जल्दी से आपके साथ जो है वो गोल्ड की एनालिसिस शेयर कर दी है। अब हम मूव करते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ, जिस तरह हमारे पास GBP USD, यूरो USD, एंड उसके अलावा हम ऑयल को भी डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा मैं आपको बिटकॉइन के बारे में भी थोड़ा सा जो है वो इन्फॉर्म कर देता हूँ। GBP USD को अगर आप अभी देखें यहाँ पे तो GBP USD इस वक्त हमारे पास बहुत बुरे वाला फॉल कर रहा है एंड कंटिन्यूसली मार्केट जो है ये बेरिश ही है। अभी मैं इससे जो एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ दैट इज़ सो ऑब्वियस कि मैं इस वाले ब्रेकर ब्लॉक को टारगेट कर रहा हूँ। मेरे नज़दीक जो है वो मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक से जो है वो हमें फॉल करती हुई नज़र आ सकती है एंड इट इज़ एन इंपॉर्टेंट जोन, तो आप लोग इस जोन पे नज़र रखिएगा। एंड यहाँ से हम फर्दर जो है वो इसको फॉल होते हुए देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पर जाने के बाद जो है वो हमारे पास हमें बेरिश नज़र आ सकती है फर्दर। अब हम बात कर लेते हैं यूरो USD के बारे में एंड देन हम जो है वो ऑयल को देखेंगे। आप लोगों को मैं ये चीज़ ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यूरो USD जो है ये जो है हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम यूरो USD GBP USD सेम मूवमेंट्स हमें शो कर रहे होते हैं। एंड इसके साथ भी सेम सीन अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूसली मार्केट में हमारे पास जो है फॉल कर रहा है। ठीक है, अभी ये वाली इसकी एक जोन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी ये ब्रेक कर सकता है। ठीक है, एंड हमारे पास सेम जो जिस तरह मैंने आपको उसका जोन बताया था, हमारे पास इसके लिए भी जो एक इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ से एक गिर सकता है या फॉल कर सकता है, वो ये वाला जोन है। तो यहाँ से आप इसमें एक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक फॉल मार्केट से। ठीक है, मार्केट हमें यहाँ से कंटिन्यूस एक फॉल दे सकती है। सो दिस इज समथिंग दैट आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द यूरो USD। अब हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं ऑयल को एंड देन हम लोग जो है बिटकॉइन को डिस्कस करेंगे। अगर आप ऑयल को देखें तो ऑयल इस वक्त ऑयल की प्राइसेस पंप कर रही हैं एंड राइट नाउ आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग ऑयल टू फर्दर पंप, बिकॉज आपको पता है ये यहाँ पे जो वॉर एस्केलेशन हो रही है ये कंटिन्यूसली कॉज कर रही है ऑयल की प्राइसेस में पंप। सो फर्दर वी आर एक्सपेक्टिंग सम ऑफ द पंप्स, बट स्टिल यू नो कि हमारे पास जो है जब तक मार्केट में कोई सॉलिड न्यूज़ नहीं आती, फंडामेंटल न्यूज़, जब तक हम गोल्ड से जो है सॉरी ऑयल से कोई स्पेसिफिक या स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फ़िलहाल जो है अगर हम फंडामेंटली देखें तो ऑयल जो है वो हमारे पास बुलिश है। अब हम BTC USD को भी देख लेते हैं। अगर आप देखें बिटकॉइन को तो बिटकॉइन भी हमारे पास कंटिन्यूसली पंप कर रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर ये मौजूद है। अगर हम इसका EMA देखें, ठीक है, तो ये इसके ऊपर ही मौजूद है एंड ये चीज़ गोल्ड की जो बिटकॉइन है इसके लिए हमारे पास बुलिश है। कंटिन्यूसली जो है बिटकॉइन जो है वो पंप ही कर रहा है हमारे पास, बट स्टिल वी हैव इंपॉर्टेंट जोन अप राइट हेयर। आप लोग देख सकते हैं ये वाला हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो बिटकॉइन जो है वो यहाँ से
एक्सपेक्टेड फॉल हमें दे सकता है यहाँ तक, ये वाला इस जोन तक, एंड देन हमें जो है अपना फर्दर पंप शो कर सकते हैं। तो गाइस मैंने आप लोगों के साथ डेली बाइस जो है अपना रख दिया आप लोगों के सामने, मेरा ओपिनियन, मेरे एनालिसिस, मैंने काफ़ी फास्ट एनालिसिस आप लोगों के लिए रखे हैं ताकि आप लोगों को कम वक्त के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके और कम वक्त के अंदर आपको डेली का मार्केट बाइस जो है वो पता चल सके। टू दी पॉइंट मैंने बात की है विदाउट एनी जो है डिस्ट्रैक्शन और एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो अभी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंड लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।